आज भी कोई धारदार कानून नहीं बना, कोई चोखा कानून नहीं बना कि जो ज़मीन है, ज़मीन का जो विवाद है उसको जड़ से ख़त्म किया जाए। पंजाब और हरियाणा गवाह है इसी देश में, जहां ज़मीनों की चकबंदी हुई, एक ही जगह पर एक किसान की जितनी ज़मीनें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी उनको एक ही जगह पर ज़मीनें दी गई और तमाम सुविधाएं दी गई। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि आज भी हरियाणा और पंजाब के किसान अकेले पूरे देश को गेहूं खिलाता है। और आज तक बिहार के जो किसान हैं अपनी ज़मीन पर खेती करके अपना भी पेट नहीं भर पाते हैं। एक ही देश में कानून की विसंगति के कारण क्या जो है हुआ है ये देखने को मिल रहा है। हमारा कहना है अभी 12 जोड़ पंचायत के 268 के विभिन्न खसरों की ज़मीन पर 269 सॉरी जो है वो नापी की गई है कि यहाँ सरकारी ज़मीन या गैरमजरूआ ज़मीन कितनी है। मकसद क्या है वो हम नहीं जानते। जो गैरमजरूआ ज़मीन है उसकी मापी हो, उसकी शिनाख्त हो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से होनी चाहिए। लेकिन मामला है कि सरकार ही कानून बनाती है कि एक ज़मीन पर जो है पहले बंदोबस्ती दी जाती है, उस ज़मीन को फिर से किसान अपने ज़रूरतों के हिसाब से जो है बिक्री करते हैं, खरीदारी करते हैं, उस पर सरकार स्टैंप लगाती है, उस पर सरकार जो है मालगुजारी लेती है। उसी ज़मीन को सरकार फिर जो है उसी ज़मीन से किसानों को बेदखल करने के लिए भी जो है हुक्म जारी करती है। तो ये जो है इस तरह से ज़मीन किसानों पर एक तरह से जुल्म हो रहा है बिहार में। मैंने पहले कहा है कि पंजाब के किसानों को उनकी बिखरी हुई ज़मीन जो है एक जगह देकर और उनको किसान बनाया गया, और बिहार के किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। असल में देश की आज़ादी के पहले मुट्ठी भर लोगों के पास, लगभग जो है 4-5% लोगों के पास जो है 97% ज़मीनें थी। सरकारी आंकड़ों में है ये 97% ज़मीन पर 5% से कम लोगों का जो है अधिकार था। जब जमींदारी उन्मूलन कानून आया 1950 में देश की आज़ादी के बाद, तब जो है न्यायपूर्ण तरीके से ज़मीन बंटवारे के नाम पर कुछ ज़मीन जो है लोगों में दिया गया। विनोबा भावे आंदोलन चला और दूसरे कई जो है ज़मीन बंटवारे का नियम चला, उदान आंदोलन और कई सर्वोदय आंदोलन, ये कई, ताकि ज़मीन का न्यायपूर्ण जो है बंटवारा हो सके। बंटवारा इस प्रकार हो कि बिहार के लोग, बिहार के किसान खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन ठीक ठाक कर सके, देश के जो है आर्थिक उन्नति में भी अपना योगदान कर सके, राज्य के उन्नति में अपना योगदान कर सके। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि आज जो है सरकार सर्वे करा के देख ले कि किसानों के पास, हर एक किसान के पास एवरेज 2 बीघा से भी कम जमीन है। आज बहुत बड़ी आबादी है, 30-40% तो आबादी ऐसी है जिसको सिर्फ घर भर रहने की जो है ज़मीन है, बहुत कम ज़मीन, 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन है। तो आज भी यहाँ न्यायपूर्ण तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है। और उसके बाद जो है जिसके पास बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा ज़मीन है, वहाँ सरकार जो है, अगर बिहार के का जो भू राजस्व विभाग है जिसमें अंचलाधिकारी आते हैं, DCLR आते हैं, ये जो तमाम पदाधिकारी आते हैं, जो राजस्व कर्मचारी आते हैं, इनका क्या रवैया है? किसी से छिपा हुआ है क्या? हालांकि अभी के पाठक साहब आए हैं, हम लोग भी जो है, हम लोगों को भी बड़ी आस जगी है कि इस तरह की जो विसंगति अभी आ रही है उन पर नज़र जाएगी और न्यायपूर्ण तरीके से जो ज़मीन बंटवारे की बात है वो जो है नए सिरे से देखने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि चूँकि बिहार इससे तमाम बिहार ग्रस्त है, तो जितने लोगों तक ये बात पहुंच सके, सरकार तक बात पहुंच सके, इसमें हम सबको जो है अपनी भागीदारी निभाने की ज़रूरत है। सबसे जो अहम बात है, पूरे भारतवर्ष में पंचायती राज जब नियम लागू हुआ, पंचायती राज अधिनियम जब 73वां संविधान संशोधन के बाद जब लागू हुआ और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को दिया गया, तो उसमें भू राजस्व भी है, भूमि सुधार का भी जो मामला है वो पंचायतों को दिया गया है। और ये अधिकार दिया गया है ग्राम सभा को कि जितनी सरकारी ज़मीन है, गैरमजरूआ ज़मीन है, उस पर जो है क्या होना चाहिए, उस पर हाट लगेगी, उस पर सरकारी बिल्डिंग बनेगी, ये जो है ये तय करने का अधिकार ग्राम सभाओं को है। और इसको मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं काटा जा सकता है। अगर ग्राम सभा ने कह दिया